हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज इस वीडियो में बात होने वाली है सक्सेसफुल क्वालिटीज़। क्या क्वालिटी चाहिए, इस पे मैंने पार्ट बनाया था, अब ये आगे उस पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो मेरा रहेगा क्वालिटी, सेल्फ डिसिप्लिन। अब देखिए, डिसिप्लिन बोलिए या सेल्फ डिसिप्लिन बोलिए, तो एक जो डिसिप्लिन होता है बचपन में जो सिखाया जाता है। देखिए, डर है हर जगह, कैसे, और शायद इसीलिए है कि बहुत लोग अपना बिजनेस नहीं खोल पाते या कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाते, उसके पीछे होता है एक डर। अब देखिए कैसे होता है, डिसिप्लिन और डर का क्या कनेक्शन है। बचपन में आप जब रहते हैं तो आपको हर चीज़ में आपके पेरेंट्स ये करो वो करो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह का होता है। तो आप बचपन में वो डर से करते हैं, समय पे घर पे आना है, नहीं तो ये हो जाएगा। तो एक डर क्या होता है, ये माइंड में ज़्यादातर यही होता है। बहुत से कम ही ऐसे पेरेंट्स होंगे जो बोलते होंगे जाओ बेटा ये करो या वो करो, उस टाइप से। तो बचपन से ही हम दिमाग में सब धीरे धीरे डर पैदा किया जाता है, ये वो हर कुछ। स्कूल नहीं जाओगे तो ये कर दिया जाएगा, समय पे अगर होमवर्क नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो हर चीज़ के पीछे एक डर होता है। तो बचपन से डर दिमाग में भरा जाता है। फिर उसके बाद ज़्यादातर लोग डर से ही काम करते हैं। डर से काम नहीं करेंगे तो फिर वो अपने वर्क पे नहीं जाएंगे। लोग क्यों छुट्टियां खोजते हैं, ताकि आराम कर सके उस दिन या उस टाइप से। तो काम के पीछे जाने का एक डर ही होता है, उनका फियर होता है। काम पे नहीं जाएंगे तो बॉस डांटेगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत से लोग, भले उनको बॉस पसंद नहीं, लेकिन वो काम पे जाते हैं, डर से ही जाते हैं। ये हो गया दो कॉमन डर। उसके बाद हाईयर लेवल पे आ जाइए तो जो साधारण लोग हैं या जो भी है लोग, सोसाइटी, डर होता है उसको अथॉरिटी का, पुलिस का, ये सब। अब अगर ये डर नहीं रहे तो लोग फिर क्या क्या बन जाएं, इस टाइप से। तो ये डर होता है। तो इस डर को बहुत से केसेस में निकालना है, तब जाके आप अपनी सोच ला पाइएगा और फिर अपने पैर पे रियल में खड़ा हो पाइएगा। तभी वो लोग जो चीज़ से निकलते हैं, वो चाहे तो अपना बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं। वहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप कोई अपना काम चालू करते हैं तो आपके पीछे कोई होता नहीं बोलने वाला। ऐसे तो बचपन से आदत है, कोई ना कोई आपके पीछे खड़ा है, ये करो ये करो वो करो। तो क्या होता है, माइंड उस तरह का ही हो जाता है, ऑर्डर लेने का, गुलामी की आदत हो जाती है और वो चलती रहती है। जो लोग अपना सोचने लगते हैं, थोड़ा अपना डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, जो लोग इस फियर में नहीं रहते, वो धीरे धीरे अपनी सोच चालू करते हैं और ऐसे ही लोग बाद में कुछ बड़ा करते हैं। तो वहाँ पे वो अपना डिसिप्लिन होता है, क्योंकि जब कुछ आदमी अपना करता है तो उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है बोलने के लिए, तो फिर वहाँ पे डिसिप्लिन ही काम आता है। अब जो नए हैं व्यूअर्स हैं, यंग हैं, डिसिप्लिन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कहीं भी स्टडी में लगाइए, एक्सरसाइज में लगाइए, किसी भी चीज़ में लगाइए, तो डेवलप करना पड़ता है धीरे धीरे, ताकि बाद में जाके ये सेकेंड नेचर बन जाए आपका। दूसरा बिलीफ है अपने में। अब उसमें क्या होता है कि अपना जो बिलीफ होता है, शुरू में जैसे कोई यंग है तो उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके पास कुछ ऐसा रहता नहीं कि वो क्या देख के बिलीव करे। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बढ़ते जाता है, एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं, तो अगर उसने कुछ अच्छा किया तो फिर वो देख सकता है पीछे कि हाँ यार, ये मैंने किया था तो मैं ये कुछ और कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वो बिलीफ हो जाता है, क्योंकि अंत में केवल आप, यू वर्सेस यू जो बोला जाता है। क्योंकि बहुत बार आप कुछ करना चाहेंगे और अगल बगल वाले या जो भी होगा वो बोलेंगे नहीं, ये नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पे आपका ये बिलीफ ही काम आता है, जो कॉन्फिडेंस हो गया और आपके एक्सपीरियंस से। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं वो कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे हमेशा यही बोला गया था कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, चाहे जहाज हो, फ़ोन हो, कुछ भी हो। ये हो जाता है। फिर एक पैशन होता है, पैशन ज़रूरी है। देखिए, हर क्वालिटीज़ ही ज़रूरी है एक तरह से कंबाइन करके। कुछ होता है थोड़ा सा ज़्यादा डिग्री होती है, कुछ थोड़ा सा कम, लेकिन अंत में क्या होगा कि हर कुछ ही होगा। तो उसमें ये पैशन आ जाता है, ये आपका फील होता है बिहाइंड एवरी सक्सेस। पैशन नहीं तो फिर अंत में वो भी कुछ नहीं। तो यही होता है कि जो 9 से 5 पे जो लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादातर पैशनेट नहीं होते हैं उसमें। तो इसीलिए
यार काम पे जाने का मन नहीं कर रहा है, या जाते हैं तो फिर बॉस से लड़ाई, या फिर इधर लड़ाई, या फिर केवल टाइम पास करना, या फिर वीकेंड का इंतज़ार करना। वो इसलिए होता है क्योंकि पैशन नहीं है। अब उसमें भी बहुत से लोग हैं जिनको पैशन है, वो अपना काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये इस लाइन में भी है, तो वहाँ पे पैशन हो जाता है। क्यूरियोसिटी ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये होना चाहिए, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हायर लेवल पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप क्यूरियस नहीं रहिएगा तो फिर आप एक समय के बाद रुक जाइएगा कि अरे यार अभी तो सब हो गया, अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं बचा। तो वहाँ पे आपको क्यूरियोसिटी कि आखिर ये क्यों हुआ, या कुछ और नई सोच पैदा करना, ये होता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। नई चीज़ें सीखते रहना धीरे धीरे, ये भी क्यूरियोसिटी के अंदर आता है। तो उससे आपका ब्रेन और धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। प्रायोरिटी, ये चीज़ की प्रैक्टिस तो बहुत पहले से चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है, वो जो सरल काम होता है उसको पहले करना चाहते हैं। स्ट्रेट लाइन पे चलने को बोला जाए तो हर किसी को पसंद है, जिग जैग हो गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप हैबिट डाल लें कि जो सबसे टफ काम है उसको पहले करना है, उसके बाद जो इजी होता है वो तो वैसे ही आसान है, तो वो हो जाता है। मान लीजिए शुरू में आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो टफ़ काम है, तो टफ़ काम में थोड़ा मेंटल जो भी है, फिजिकल जो भी है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो शुरू में आपके पास एनर्जी है, तो आपने वो एनर्जी लगा दिया सही जगह पे, तो बाद में क्या हो जाता है, इजी वाला काम इजी हो जाता है करना। तो ये होता है अपना EQ। पहले होता था IQ, इमोशनल कोशेंट, फिर EQ हो गया इमोशनल। तो इमोशनल इसलिए ज़रूरी है IQ से ज़्यादा, क्योंकि काम कर रहे हैं आप कभी भी तो प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है। तो अगर उस समय आप देखिए, यहाँ ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक जो बताया था मैंने, हाईली सक्सेसफुल, एक सक्सेसफुल और एक जस्ट लो लेवल का। स्ट्रेस आएगा तो जो लो लेवल का वो छोड़ के मैदान भाग जाएगा। जो उसके बाद वाला होगा वो कोशिश करेगा कैसे ना कैसे करके, फिर बाद में सक्सेसफुल हो सकता है या छोड़ के भाग सकता है। लेकिन जो हाई लेवल का होता है वो ये सब कुछ नहीं सोचता है, उसको ये सोचता है, एक्नॉलेज करना ज़रूरी होता है। जैसे एक्नॉलेज किया कि ये है प्रॉब्लम, रोना धोना उसके बाद में, उसके बाद वो सलूशन खोजता है। क्योंकि ज़्यादातर जो टाइम वेस्ट हो जाता है बीच में, प्रॉब्लम एक्नॉलेज हुआ और उसके बाद से जो सोच कि अरे ये है, कैसे होगा, क्यों होगा, फिर बहुत से लोग कर्स करने लगते हैं अपने को, क्या है लाइफ है, ये बेकार होकर है, तो टाइम बर्बाद हो गया है। फिर आपने मेंटल भी ब्रेकडाउन हो गया और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट किया उस समय में, तो ये सब टाइम आपका वेस्ट हो गया। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक्नॉलेज हुआ कि ये प्रॉब्लम है, आप तुरंत सॉल्यूशन खोजने में उसका लग जाइए। तो फिर देखिएगा धीरे धीरे क्या होगा, वो माइंड होगा सेकंड नेचर बन जाता है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फिर बस अच्छा वो प्रॉब्लम है, चलो ये सोल्यूशन, इस टाइप से ये हो जाता है अपना। फिर एक होता है नो एक्सक्यूज़। ये तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये देखा है कि अगर जो उस टाइप से रहता है बंदा, जो इस साइड वाला, वो हर चीज़ में एक्सक्यूज़ देगा, अरे यार ये इसलिए है, ये इसलिए है, वो इसलिए, तो फिर वो ज़िंदगी भर एक्सक्यूज़ ही देता रहता है। लेकिन अगर काफ़ी लेवल पे जाना है तो फिर ये एक्सक्यूज़ ये सब हटाना पड़ेगा। फिर आपको डायरेक्ट काम करना है उसके पीछे। बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा, ये बहुत कॉमन है स्पेशली, यार एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, फिर या तो मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के भी जो हैं, अभी का नहीं बताऊँगा मैं, लेकिन जो काफ़ी लोग थे करते थे, मतलब एक्सरसाइज ओबामा जैसे करते थे, या भी बहुत से लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि जो टॉप पे होते हैं लोग वो सब करते हैं। तो ये हो जाता है। इसके बाद हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है। इसमें तो कहने की कोई बात नहीं, चाहे हार्ड वर्क हो या स्मार्ट वर्क हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में आता है कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क के साथ आप कंसिस्टेंसी मिलाइए, ये हो जाता है, तो फिर सक्सेसफुल होने का एकदम 100% चांस रहेगा। चलिए फिर मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, इसी पे कुछ और डिटेल में जाएंगे और फिर नए वीडियोस आते रहेंगे धीरे धीरे। चलिए फिर मिलते हैं, बाय। अरे ये क्या चालू हो गया, कुछ भी चालू हो जाता है। चलिए बाय।